दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने देखा था किस प्रकार अंग्रेजों ने कांग्रेस को दमन करने के लिए 3 नीति का सहारा लेते हैं। दमन की नीति, समझौते की नीति और उन्मूलन की नीति। दोस्तों, दमन की नीति के तहत अंग्रेजों ने उग्रवादी लड़ाकू राष्ट्रवादियों के खिलाफ दमनात्मक तरीके से पेश आने की सोचा ताकि गर्मपंथियों के अंदर एक दहशत पैदा किया जा सके। वही अगर समझौते की नीति की बात करते हैं तो समझौते की नीति के तहत अंग्रेजों ने उदारवादियों को कुछ रियासतें देकर समझाने का प्रयास किया ताकि वह गर्मपंथी से अलग रह सके। और अगर तीसरी थी इनकी उन्मूलन की नीति। दोस्तों, उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म करना। उन्मूलन की नीति के तहत अंग्रेजों ने नरमपंथी और गर्मपंथी को एक दूसरे से अलग रखने का प्रयास किया ताकि अगर दोनों अलग रहेगा तो दोनों की शक्तियाँ कम पड़ जाएगी और दोनों को ख़त्म करने में हमें आसानी होगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने दमन, समझौते और उन्मूलन की नीति को अपना करके विधान परिषद में नरमपंथियों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और एक तरफ नरमपंथी के द्वारा विधान परिषद में बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहे हैं। परिणाम ये होता है कि नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच आपस में फूट पड़ जाती है और यह फूट नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच का आपसी विवाद 1905 के बनारस अधिवेशन में खुलकर सामने आ जाता है। दोस्तों, जहां एक तरफ गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वही गर्मपंथी इस आंदोलन को देशव्यापी बना देना चाहते थे। गर्मपंथियों का मानना था कि आंदोलन शुरू हो चुका है, जनता जाग चुकी है, यही वो समय है जब हम आंदोलन को देशव्यापी बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इस समय गर्मपंथियों के जो नेता थे वो अरविंद घोष थे। दोस्तों, इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, वेल्स के राजकुमार का। और इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने भाषण देते हुए सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव देते हैं। यह कांग्रेस के मंच से ऐसा पहली बार हुआ था। जस्ट उसके 1 साल बाद 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन को लेकर अध्यक्ष बनने को लेकर डिस्प्यूट, विवाद हो जाता है। जहां गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार घोषणा किया था कि हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य होना चाहिए। और इसी समय स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी दौरान 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष बनते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर भी उग्रपंथी बाल गंगाधर तिलक को ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, यह अधिवेशन बिल्कुल उत्तेजना और क्रोध के वातावरण में तैयार किया गया था। मारपीट की नौबत तक आ गई थी। इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके बाद नरम दल अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गरम दल खुद को सोशलिस्ट पार्टी कहने लगी। इसके बाद कांग्रेस का द्वार उग्रपंथियों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।